अगर मैं आपसे कहूं कि आईपीएल के फाइनल के अंदर जीतने वाली टीम और हारने वाली टीम को कितने कितने रुपए दिए जाते हैं, और अगर आपसे मैं कहूं कि आईपीएल के अंदर जो सबसे ज़्यादा कैचेस पकड़ा है, जो सबसे ज़्यादा विकेट लिया है, जो सबसे ज़्यादा रन मारा है, जो सबसे ज़्यादा सिक्सेस मारा है, आखिर उन लोग को कितने रुपए दिए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फाइनल जीते हो कि नहीं, फ़र्क ये पड़ता है कि आप पैसे कितने कमाए हो। क्योंकि आरसीबी के फाइनल जीतने के बाद लोग ये पूछ रहे हैं कि यार आरसीबी कितने पैसे कमाई होगी फाइनल जीतने के बाद, तो उसी के साथ साथ हारने वाली टीम और बाकी ये जो गिने चुने मैंने आपको बताया वो कितने पैसे कमाए होंगे। आइए जानते हैं कि आईपीएल की अभी की लेटेस्ट प्राइज मनी क्या है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल आपकी आरसीबी चैंपियन बनी तो वही पैसे कमाई होगी, जो सामने रनर्स अप टीम थी वो भी पैसे कमाई होगी, यानी कि जो विरोधी टीम सामने खड़ी थी यानी कि पंजाब किंग्स भी ज़्यादा नहीं, बस 6-7 रन से हारी है, और पंजाब किंग्स भी लगभग आपके आरसीबी की जितना ही कमाई है, बस नाम हार के लिए है, कमाई बराबर है। यहाँ पर अगर हम एक एक करके बात करें कि भाई कौन कितने रुपए कमाया है, तो देखो सबसे पहले आईपीएल के अंदर जो सबसे ज़्यादा डेंजरस कैच और जो सबसे ज़्यादा कैचेस पकड़ा है उसको भाई मिलते हैं टोटल 10 लाख रुपए। और इस व्यक्ति का नाम है सिमरन हेटमायर, जो कि वेस्ट इंडीज़ का खिलाड़ी है लेकिन राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेला करता था, और इस बंदे को 13 कैच पकड़ने के 10 लाख रुपए आईपीएल के एट द एंड में मिल चुके हैं। इसके बाद अब यहाँ पर जो प्लेयर आईपीएल के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट ले चुका है उसको भी मिलते हैं 10 लाख रुपए। 15 मैच के अंदर 25 विकेट लेकर आपके प्रसिद्ध कृष्णा साहब ने ये इतिहास रच दिया है, और इन्हें पर्पल कैप के साथ 10 लाख रुपए भी मिल चुके हैं। यानी कि चाहे इनकी टीम हारे या जीते, इनको 10 लाख रुपए मिलना तय है, और पर्पल कैप तो इनके सर पर ही विराजमान रहेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जो सबसे ज़्यादा विकेट लिया है यानी कि गेंदबाजी में जिसने सबसे ज़्यादा महारत हासिल की थी उसको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो जो सबसे अच्छी बैटिंग किया होगा उसको कितने मिलेंगे? तो उसे सबसे पहले मिलता है ऑरेंज कैप, और ऑरेंज कैप पाने वाला व्यक्ति है साई सुदर्शन को भी अब 10 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि इस बंदे ने 15 मैचेस के अंदर 759 रन बनाए हैं, 6 हाफ सेंचुरी के साथ, एक भी सेंचुरी नहीं लगी थी। यहाँ तक कि आपके सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली साहब, श्रेयस अय्यर साहब सब इससे पीछे थे, और इसी वजह से इसको एट द एंड चाहे इसकी टीम फाइनल जीते चाहे ना जीते, इसको ये पर ऑरेंज कैप मिलेगा, 10 लाख प्राइज मनी भी मिलेगी। तो अगर आप आईपीएल के अंदर कोई भी अच्छे काम करते हो उसके लिए आपको 10 लाख रुपए जान जाओ ऐसे धरे हैं, एट द एंड आप जाकर ले लोगे। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, आपकी सीएसके जो अभी 10वें नंबर पर है, 10वें से 9वें पर भी नहीं खसक पाई थी, लेकिन उस टीम को भी 10 लाख रुपए मिले हैं। देखो यहाँ पर पूरे प्लेयर को 10 लाख नहीं मिलेंगे, पूरे टीम को 10 लाख रुपए दिए गए। 10 लाख रुपए इसलिए दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर फेयर प्ले अवार्ड का नाम भी दिया जाता है। मतलब फेयर प्ले का मतलब होता है कि आईपीएल के अंदर जो सबसे स्वाभाविक टीम थी, जिसका स्वभाव सबसे अच्छा था, मतलब ना झगड़ा, ना हल्ला, ना गुल्ला, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी दिखाए, हारने के बाद भी शांत रहे और सबसे हाथ मिला कर जाए, इसी को हम कहते हैं फेयर प्ले अवार्ड। और ये उस टीम को दिया जाता है जिसका सबसे अच्छा स्वभाव रहता है पूरे आईपीएल के अंदर। तो वो किसका था? आपके चेन्नई सुपर किंग का था। चाहे चेन्नई सुपर किंग हार रही थी चाहे जीत रही थी, लेकिन आप ये नहीं देख रहे होगे कि भाई हल्ला गुल्ला मचा रही हो, शांति से जीतती थी तब भी चली जाती थी, हारती थी तब भी चली जाती थी। और इसी वजह से आपको सीएसके को 2025 के भी अंदर ना 10 लाख रुपए इनाम में दिए गए हैं। आपकी भले आरसीबी जीती है, भले आपके पंजाब किंग्स दूसरे पर आई थी, लेकिन इस चीज़ का अवार्ड आपके पंजाब किंग्स को ही गया है। अब ये सारी बातें हो गई कि भाई जो प्लेयर किए थे। अब हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा प्लेयर था जो सबसे ज़्यादा सिक्सेस मारा था, सबसे ज़्यादा 4 मारा था, उसको कितने रुपए दिए जाएंगे। तो उस प्लेयर का नाम कोई और नहीं बल्कि है निकोलस पूरन, जो एलएसजी में रहकर खेलते थे। इसे सुपर सिक्सेस ऑफ द ईयर भी कहा जाता है, और इस बंदे को भी 10 लाख रुपए का इनाम दिया गया क्योंकि ये आईपीएल जगत के अंदर सबसे ज़्यादा सिक्सेस मारा है। यहाँ तक कि आपके श्रेयस अय्यर साहब जितना ये सिक्सेस मारा है उससे केवल 1 कम थे। अगर वो 1 से 2 सिक्सेस मार देते तो सिक्सेस ऑफ द ईयर आपके श्रेयस अय्यर हो जाते। मतलब आईपीएल के अंदर छक्कों का जो ईयर है वो आपके निकोलस पूरन साहब को मिला है। अब वो दूसरा वाला मत समझ लेना। इसके बाद ये बातें हो गई प्लेयर की, आखिरकार प्लेयर को कितने रुपए मिले हैं। लेकिन अगर सवाल ये उठे
कि आईपीएल के अंदर जो वो टॉप 4 टीमें थी उनको कितने कितने रुपए दिए गए होंगे, यानी कि जो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पर आई होंगी। देखो सिंपल सी बात है, जो आईपीएल की ट्रॉफी जीतती है जैसे आरसीबी को सीधे सीधे 20 करोड़ रुपए मिल गए होंगे। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर आई यानी कि आपकी पंजाब किंग्स, उसको 13 करोड़ रुपए सीधे सीधे मिल गए होंगे, यानी कि उसे रनर्स अप टीम कहा जाता है। इसके बाद 7 करोड़ थर्ड नंबर पर आने वाली और 6.5 करोड़ फोर्थ नंबर पर आने वाली। थर्ड नंबर पर वही आपकी मुंबई इंडियंस आई थी, फोर्थ नंबर पर वही आपकी गुजरात टाइटंस आई थी। तो थर्ड और फोर्थ नंबर पर इतने इतने मिलेंगे, लेकिन पहले और दूसरे नंबर पर पहले पर 20 करोड़ और दूसरे पर 13 करोड़। ये सारी हिस्ट्री थी किसको कब कितने रुपए दिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो आप कमाई आप देख रहे हो, ये कमाई 1% होगी इन लोग की। ये लोग आईपीएल के अंदर इससे भी ज़्यादा रुपए कमाते हैं। ये 20 करोड़ केवल कहने के लिए होते हैं। ये 20 करोड़ आप अगर मान लो छींक भी देना तो 20 करोड़ आईपीएल के अंदर ऐसे गिर जाएगा। हाँ जी, क्योंकि आपको अगर सच्चाई पता चल गई कि आईपीएल के अंदर ये कितना कमाते हैं ना, तो आप सोचोगे यार हम लोग तो पागल हैं पढ़ाई कर रहे हैं। आपको लगेगा हम लोग तो पागल हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए तो ये लोग छाप रहे हैं। अगर जानना है कैसे, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।